हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं कल रात जो आपके पार्टनर हैं जिनका नाम आप अपने मन में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या थी। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी लेने से पहले मैं यहाँ पर आपकी पहले एनर्जी लूँगी और उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन जिनका आप सोच रहे हैं जिनके बारे में, ठीक है। और उसके बाद लेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर जब रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज ज़बरदस्ती आप अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एनर्जी आपके साथ मैच होगी तो ही आप पूरी रीडिंग देखिए, नहीं तो किसी आप अदर वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ। आपकी इस रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी हद तक कुछ इस तरह से परेशान हैं कि आपको लगता है आपने सबके लिए बहुत किया है, बदले में आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आपकी शायद बेकदरी की गई है, यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको अनदेखा किया है, या जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने आपको अनदेखा किया है। यहाँ पर उन्होंने आपकी इमोशन की कदर नहीं की, मतलब आप एफर्ट जितना डाल रहे थे सामने वाले को बिल्कुल भी एहसास नहीं कि आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले के टाइम में ये चीज़ें आपके पास शायद ये कमी आपको फील नहीं हुई, क्योंकि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे थे और बिना मन में किसी भी कोई भी एक अपने लिए कोई भी आपके लिए भावना नहीं थी, क्योंकि आप हर तरफ से अबंडेंट थे, तो आपने कभी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। लेकिन अभी के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि आपको लगने लगा है कि भाई मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ या खड़ी रहती हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन है, या मैं जिनके लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेती हूँ, आगे बढ़कर जिनका काम करता हूँ, तो मेरे लिए कौन है सोचने वाला, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई हैं और आप अपने इमोशन को भी यहाँ दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ये जो दिल की बातें हैं वो किसी को शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पर आपके पास मनी वाइज या करियर वाइज शायद ये दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन इमोशनली आप परेशान नज़र आ रहे हैं, इमोशनली आप स्ट्रक नज़र आ रहे हैं। और ये शायद उसी पर्सन की तरफ से है जो जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, या जिनके बारे में आप जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली यही पर्सन है जो जिनसे आप काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि वो मेरे लिए बढ़कर कुछ कदम लें या कुछ करें आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप इमोशनली इतना फील कर रहे हैं, तो उनकी क्या यहाँ पे कंडीशन है, क्या एनर्जी है, वो हम चलिए यहाँ चेक करते हैं। देखिए इसमें भी चीज़ें जो जो आप फील कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे सिचुएशन भाई आपके पर्सन की तरफ से है कि पहले से ही एक तो चीज़ों की क्लियरिटी नहीं थी उनको, कैसे क्या करना है, कहाँ पे उनकी डायरेक्शन जानी चाहिए, क्या उनके साथ में मतलब क्या उनको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर थी उनके। उनको ये चीज़ें मतलब कहते हैं ना इंसान भ्रमित रहता है, उसके पास इतने ऑप्शन हैं कि वो सोच रहा है कि उसको क्या करना है। मतलब उसके पास टाइम से उसके दिमाग में ये चीज़ें थी, कई सारे ऑप्शन होने के बाद वो उन्हें चूज ही नहीं कर पा रहा था उनको कैसे यूज करना है। अब वो करियर से हो सकता है, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, ये जो चीज़ें हैं वो पीछे से ही उनके साथ आ रही हैं कि वो क्लियर नहीं है, काफ़ी चीज़ों को अपने दिमाग में चला रहे हैं और उनमें से चूज नहीं कर पा रहे हैं उन्हें करना क्या है, मेंटली स्ट्रक है बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने क्या किया है, जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रहे थे, तो वो उनको बढ़कर उनसे बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया है। उन्हें जो भी चीज़ें उनके दिमाग में पीछे चल रही थी उनसे निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल मन इसी टाइप का बना रखा है। उन्होंने ये सोचा है कि जो भी मेरे दिमाग में बेफालतू के विचार हैं, तो या जो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं, तो मैं उनको अब नहीं ढो सकता या अपने दिमाग पर अब नहीं ला सकता और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और ये सोचकर वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे भाई आपकी तरफ भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा एक इमोशनली अटैचमेंट आपसे भी फील करते हैं और आप उन्हें भी पता है कि वो
पीछे चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाए, पीछे चीज़ों को मतलब डिसाइड नहीं कर पाए, उनकी डिसाइडिंग पावर बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही थी। शायद कई चीज़ों में फंसने के कारण वो सही से आपको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें आगे निकल कर आप मतलब आपके लिए ही काम करने वाली हैं, वो आपके लिए ही सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा अपना इमोशनली टच देते हुए, आपको फीलिंग्स बताते हुए, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं जो भी उनके दिल में है, और आपको इमोशनली टच भी देने वाले हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो निकल के आया है, थोड़ा सा ये है कि आप दोनों के बीच में जो इशू आया है वो है कोई कोई मतलब कोई एडिक्शन हो सकता है। आपके पर्सन को किसी मतलब किसी चीज़ से एडिक्टेड हो सकते हैं, शायद उन चीज़ों की वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, उन चीज़ों में वो फंसे हुए थे। तो यहाँ पर एक कार्मिक भी हो सकता है कि जो आपको देखने पड़े, कार्मिक रिलेशन हो सकता है कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। और यहाँ पर ओवरऑल जो हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो चलिए अभी आपको यानी मेरे व्यूवर्स को क्या करना है मैं वो देख कर बताती हूँ। यहाँ पर आपको आगे बढ़कर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पर आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बढ़कर आपको ग्रैब करना है उसको। और यहाँ आपको अभी करियर पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप एक्शन लेने की सोच रहे थे तो प्लीज़ उन्हें कंटिन्यू कीजिए। इमोशनली जो भी आपकी स्टकनेस है उसमें बंधे मत रहिए। यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैं, न्यू बिगनिंग किसी चीज़ की आपकी मिलने वाली है, और ये आपके रिलेशन में भी हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग के साथ आप उसे स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर भाई आप इसी को चाहते हैं, ये जो भी हैं आपके एक्स हैं या फिर इनसे कोई अभी आप नो कांटेक्ट में हो, तो अगर आप इन्हीं को चाहते हैं तो यहाँ डेफिनेटली आपको न्यू बिगनिंग देने वाले हैं ये। और आगे बढ़कर अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ रहें तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि कई बार हमें कार्मिक सिचुएशन झेलनी पड़ती है जिसके चलते हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी आज की मेरी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ना रीडिंग तो देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम।